रिवाइज करो बेटा जल्दी से। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ कल नहीं मतलब स्टार्ट चल रहा है अभी, तो आप लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर लो एक बार, और मैं आप लोगों को सुनूंगा अभी फिर। हम लोगों ने लीफ के बारे में पढ़ लिया, स्टेम के बारे में पढ़ लिया, रूट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो एक बार आप लोग रिवाइज करो, फिर हम लोग। ये पीछे बच्चे कहाँ भाग गए? बाहर क्या कर रहे हैं? चलो आने दो। रिवाइज करो इसे। कल मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस बताया था ना, फायरोटैक्सी पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ लीफ पढ़ा था, वीनिसन पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्लियर। तो आप लोग एक बार उसको रिवाइज कर लो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आप लोग मेहनत कर रहे हो बेटा, जल्दी आया करो। चलो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं पूरा। देखो सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी का मतलब बताया था एक्सटर्नल स्टडी, ठीक है। मैंने कहा था जब हम कोई प्लांट्स की बाहर से देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मैंने कहा था रूट की अगर आपको स्टडी करनी है, स्टेम की करना है, लीफ का करना है, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। हमने देखा था प्लांट के बाद दो टाइप होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम, बताया था आपको। मैंने कहा था जो सीड होता है उसके एम्ब्रियो में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है पिलिंगुलर, ठीक है। रेडिकल वाले पार्ट से क्या राइज होता है? रूट सिस्टम, और पिलिंगुलर वाले पार्ट से क्या होता है? शूट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने, मैंने बात की थी आपसे रूट के बारे में, तो मैंने कहा था बेसिकली तीन टाइप की रूट होती हैं। एक होती है बेटा कौन सी? टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट, और एक होता है एडवेंशियस रूट। टैप रूट का मतलब ये बताया था मैंने कि जो रूट प्राइमरी रूट बहुत नीचे तक जाए और इसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, उसको बोलते हैं हम लोग टैप रूट। जो कि कौन से प्लांट में होता है? डाइकॉट में। किसमें होता है बेटा? तो जो टैप रूट होता है तुम्हारा वो होता है डाइकॉट प्लांट में। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था एक होता है फाइब्रस रूट, क्या होता है? और जो होता है मोनोकॉट प्लांट में। किसमें होता है? फाइब्रस रूट का मतलब बेटा क्या होता है बताओ? जिसमें बराबर होती है लगभग लगभग उसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। और ये जो होता है वो होता है मोनोकॉट प्लांट में। किसमें होता है? और इसके बाद मैंने ये कहा था आपसे कि अगर हमारी रूट रेडिकल वाले पार्ट से अलग ना होगा, प्लांट के किसी और पार्ट से होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवेंशियस रूट। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर वो क्वेश्चन ऐसे देते कि उसमें ऑप्शन में कोई ना स्टेम हो, ना लीफ हो, और ना कुछ हो लिखा होगा, ठीक है, उसने ऑप्शन लिख दिया पिलिम्यूल, तो आप लोग क्या वो समझ जाओगे? इसका मतलब क्या होता है? शूट सिस्टम तो होता है, इसका मतलब वो रूट कौन सी होगी? एडवेंशियस, समझ गई? तो इसका मतलब ये कौन सी रूट होगी? एडवेंशियस रूट। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा था तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था स्टेम का। मैंने अच्छा रूट के जोन्स तो आपको पता है, रीजन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा कौन सा होता है बेटा? इलोंगेशन। और तीसरा कौन सा होता है? मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है वहां पे एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आपको पता होगा जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा तो वहां पे जो सेल होंगे वो लगातार डिवाइड करेंगे, और उसके दूसरा वाला जोन होगा वो होगा इलोंगेशन। और इलोंगेशन का मतलब होता है लेंथ में इंक्रीज होना, तो लेंथ में बढ़ेगी। और इसके बाद मैच्योरेशन का मतलब होता है जहाँ पे सेल कैसे हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे, और वहां पे आपको पता होगा रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पता है आप लोगों को ये बात बेटा? ठीक है। अच्छा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ये सब मैं आपको वैसे समझाऊंगा, एनाटॉमी समझाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि एनाटॉमी में हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए। देखो एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या होता है बेटा? उसके तीन पार्ट होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ये रीड कर दिया हालांकि अब
और एक होता है लेटरल मेरिस्टम। आपको पता होना चाहिए जो प्लांट होते हैं वो दो टाइप से ग्रोथ करते हैं। कितने टाइप करते हैं? दो। अच्छा, अगर आप स्टेम देख के पहचानोगे कौन सा प्लांट मोनोकॉट है कौन सा डाइकॉट, तो आप कैसे पहचानोगे? पहचान सकते हो स्टेम देख के? कैसे? क्या बताओ? जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी वो कौन सा प्लांट होगा? डाइकॉट। और जिसमें नहीं हो रही होगी वो? देखो सिंपल सा आप लोग एक बात सुन लो मेरी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो एक बात सुनो, हमेशा अगर हम ग्रोथ की बात करें, किसकी बात करें बेटा? ग्रोथ की, तो वो प्लांट दो टाइप से करते हैं। एक करते हैं प्राइमरी ग्रोथ। कौन सी करते हैं? एक पर करते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और एक कुछ प्लांट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब आप लोग समझो एक बात मेरी, सुनो। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है जब प्लांट लेंथ में ग्रोथ करे। किस में करे? इसका मतलब स्टार्टिंग प्लांट कौन सी ग्रोथ करेगा? चाहे मोनोकॉट हो चाहे वो। और बेटा सेकेंडरी ग्रोथ कब करता है? जब प्लांट गर्थ का मतलब होता है मोटाई में, सही है, बढ़ता है तो वो करता है सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। आपको पता होगा एक टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसके तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक कौन सा होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम, हालांकि हटा दिया है लेकिन आपको पता होना चाहिए। और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टम। अब आप लोग समझो यहाँ पे बेटा, एक बात समझो आप लोग यहाँ पे, एक बात समझो। एपिकल मेरिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो होता है रूट टिप और किस पे होता है? शूट टिप पे। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में, ठीक है। इसके बाद ये इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, वो होता है तुम्हारा इंटरनोडल पोर्शन पे। इंटरनोडल जानते हो क्या होता है? दो नोड के बीच का डिस्टेंस नोडल पार्ट होता है, वहां पे होता है। और तीसरा जो होता है तीसरा जो होता है कहाँ गया भाई? लेटरल वाला जो होता है वो उसे हम बोल सकते हैं कैम्बियम रिंग बनाता है। क्या बनाता है? आपको पता होगा कैम्बियम रिंग जो होता है ये दो टाइप की होती है। एक होती है वेस्कुलर कैम्बियम, एक होती है कॉर्क कैम्बियम। क्या होता है? वेस्कुलर और कॉर्क। अब बेटा एक बात आप लोग समझो, इधर देखो। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ मोनोकॉट प्लांट में कौन सा मेरिस्टम होगा, तो ये दोनों नहीं होंगे क्या? ओनली कौन से होंगे? ये मोनोकॉट प्लांट में होंगे, क्योंकि बेटा मोनोकॉट प्लांट में खाली कौन सी ग्रोथ होती है? प्राइमरी। वहां सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए तीनों कौन से होंगे, तो कौन से होंगे? डाइकॉट प्लांट में, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टम। यानी कि मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में होती है। दोनों होती है किसमें? डाइकॉट प्लांट में। तो इसका मतलब ये हुआ ये तीनों जो प्रेजेंट होंगे वो किसमें होंगे? डाइकॉट प्लांट में। यही रीजन होता है कि मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है। पता है क्यों? मोटा क्यों नहीं होता है वो? क्योंकि उसके पास ये वाला मेरिस्टम एब्सेंट होता है, लेटरल मेरिस्टम। और इसीलिए मोनोकॉट में खाली प्राइमरी ग्रोथ होती है, मोटाई में वो नहीं बढ़ता है। आपने देखा होगा धान का प्लांट कितना मोटा होता है? नहीं, क्योंकि बेटा उसमें ये लेटरल मेरिस्टम है ही नहीं। और अगर एक आम का प्लांट है वो कितना मोटा जाता है? बहुत मोटा जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। यानी कि ये क्या बनाता है? कैम्बियम रिंग। और दो टाइप की होती है, वेस्कुलर कैम्बियम, और हम लोग इसकी डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एनाटॉमी। समझ गए हम लोग? तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज कि मोनोकॉट डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है और मोनोकॉट में क्यों नहीं होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अगर आप थोड़ा समझ गए हो, एक बार फिर सुना दूंगा तो आप लोग लिख लो, शायद कहीं पे लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, डेट हो गया इसलिए थोड़ा सा।
दिख रहा है उस साइड? कैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो इधर आ जाओ, वो 3 बच्चे बैठे वहाँ पे, बैठ जाओ, उठ जाओ वहाँ से। क्यों उतनी कोने में बैठो बेटा, ये 3 बैठे तो यहाँ बैठो और व्यवस्था करें। अगर तुम दोनों में से नहीं दिख रहा हो तो पीछे 2 लड़के बैठे उनके पास बैठ जाओ, क्या होता है? दिख रहा है? आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो? सही बच्चे बेटा मेहनत से लगाते रहो क्वेश्चन, ठीक है? तो क्या पूछ रहा है भाई? आपने पूछा कि लगा रहे हो, इसने अभी कहा फिर मैंने तुमसे लगा रहा कि नहीं लगा रहा हूँ, कह रहा मैं खुद नहीं लगा रहा। वो लगा रहा है बेटा, ध्यान रखना। मुझे पता लग जाता है लगभग कौन बच्चा यहाँ पे थोड़ी मेहनत कर रहा है। सही है? शकल देख के पता लग जाता है आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ाई में। तुम लोग पास कॉपी नहीं है क्या भाई? ये लिख लिया? मैं पढ़ा रहा तभी लिख लिया? पहले समझ भी लिया करो। लिखने के लिए मैं टाइम देता हूँ, ठीक है? आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मेन चीज़, ठीक है? लिख लिया बेटा आप लोगों ने? लिख लिया? तो इधर ही बैठ जाओ, पीछे सब चलोगे। ये बैग अगले कर लो, एडजस्ट कर लो, सही? ये बैग अगले रख दो यहाँ पे। हाँ सर, बताइए सर। हाँ बताओ। कौन? इमली का डाइवर्ट में आता हुआ? अच्छा, जाई घाट में ही आता है ये। ऐसे मैंने आप वैसे लिस्ट तो कहीं नहीं पढ़ी है ना कि मोनोकॉट कौन से, डाइकॉट कौन से। आप लोग कैरेक्टर देख के समझ सकते हो। हाँ, ऐसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने तो आधे प्लांट देखे भी दिए कि कैसे होते हैं, और शायद मैंने इंडिका ही प्लांट नहीं देखा है, तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और इतना बड़ा होता है तो उसका डाइकॉट होगा, टैप रूट होता है उसमें शायद। अगर बड़ा होता है टैप रूट होगा, और टैप रूट होगा तो डाइकॉट होगा। चलो बेटा ये बताओ, आप लोगों ने लिख लिया? अब आप लोग थोड़ा समझ लो, ठीक है? एक बार फिर से, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? जो भी चीज होगी मैं तुरंत समझा दिया करूंगा आपको, ठीक है? देखो मैं ये बता रहा था, अब बोलो मत कोई भी।
कोई भी बोलो मत बेटा, सुन लो एक बार। मैंने ये कहा था प्लांट होते हैं दो टाइप के, मोनोकॉट और डाइकॉट। मैंने पहला आपको बता दिया, लीफ देख के आप बता सकते हो कौन सा प्लांट मोनोकॉट है कौन सा। बच्चे हो गए मोनोकॉट डाइकॉट देख के पता नहीं क्यों एकदम, अरे सर मोनोकॉट, कोई ऐसी बात नहीं। मोनोकॉट डाइकॉट में हम सब कुछ देख के बता सकते हैं। वैसे टीचर बताते हैं कि हम सीड देख के बताते हैं, अगर सीड में एक कॉटिडॉन है तो कौन सा होगा, मोनोकॉट, और अगर दो है तो डाइकॉट। लेकिन एक कैरेक्टर नहीं है, आप बहुत कुछ देख के बता सकते हो। जैसे मैंने रूट देख के बताया कि टैप रूट होता है तो डाइकॉट, और फाइब्रस रूट होता है तो मोनोकॉट। दूसरा मैंने लीफ देख के बताया अगर पैरेलल वेनेशन है तो कौन सा होगा, मोनोकॉट, और अगर रेटिकुलेट है तो। दूसरा यहाँ पे अगर आया है प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, तो मैंने कहा ये वाला पोर्शन भी आपको बता दूं, क्योंकि एनाटॉमी से ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया है, पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वहाँ ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। बेटा प्राइमरी ग्रोथ का मतलब, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है वो समझ लो। जैसे आपने कोई यंग प्लांट लगाया तो पहले क्या वो एकदम से बहुत बड़ा, पहले लंबाई में बढ़ता है ना, मोटाई में तो नहीं बढ़ता है ना। तो पहले जो मोटाई नहीं बढ़ता है पहले बेटा, लंबाई में बढ़ता है। अगर वो लंबाई में बढ़ रहा है इसका मतलब वो कर रहा है प्राइमरी ग्रोथ। क्या कर रहा है? और अगर कोई प्लांट फिर बाद में मोटाई में भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी ग्रोथ कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं करते हैं, ये तो पता है नहीं करते हैं। जैसे आपको ये साफ साफ पता है कि मोनोकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं और डाइकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। भाई आपने कभी देखा कि धान का प्लांट इतना मोटा हो गया, नहीं ना, या गन्ना इतना मोटा हो गया, इतना मोटा नहीं है, इतना मोटा हो जाता है। चलो इसके बाद देखो दूसरा, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये आता है सर कि मोनोकॉट प्लांट है वो प्राइमरी ग्रोथ क्यों करते हैं, सेकेंडरी क्यों नहीं करते हैं, और डाइकॉट प्लांट ऐसे होते हैं जो दोनों ग्रोथ क्यों करते हैं, है ना। तो आपको पता है सारा का सारा खेल किसका होता है, टिश्यू का, यानी कि कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है। तो मैंने बताया एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा होता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रिस्पॉन्सिबल ही इसीलिए होता है कि प्लांट में लगातार ग्रोथ होती रहे। और एक बात अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एनिमल में कुछ टाइम तक ग्रोथ होती है और प्लांट में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती है, तो क्यों होती है, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसीलिए प्लांट में जिंदगी भर ग्रोथ करता रहता है। और हम लोगों के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं करते हैं, एक टाइम तक करते हैं और उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, हालांकि सेल डिवीजन होता रहता है, लेकिन वो इसलिए होता है कि आपका कोई ऐसा सेल जो लॉस्ट हो गया है उसके लिए, ठीक है, यानी कि रिप्लेस होने के लिए। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तीन टाइप के मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। बेटा जिस प्लांट के पास एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल तीनों मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो प्राइमरी ग्रोथ भी करेगा और सेकेंडरी ग्रोथ भी करेगा। और जिसके पास खाली एपिकल होगा और इंटरकैलरी होगा वो खाली कौन सी ग्रोथ करेगा, प्राइमरी। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है रूट टिप पे और शूट टिप पे, तो लेंथ तो बढ़ाएगा। और दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो पाया जाता है वो पाया जाता है इंटरनोडल पार्ट पे, यानी कि जैसे आपने देखा बकरी घास खा लेती तो वो घास तो नहीं बड़ी हो जाती है, वहां कौन सा मेरिस्टेम होता है, क्या कर रहे हो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। और दूसरा बेटा ये बनाता है कैम्बियम रिंग। क्या बनाता है, और आपको पता होगा एक होती है वेस्कुलर कैम्बियम, एक होती है कोर कैम्बियम। मैं आपको वेस्कुलर कैम्बियम का डिटेल में बताऊंगा भी। वेस्कुलर कैम्बियम होती है, आपको पता होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसीलिए प्लांट क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। समझ गए आप लोग। और ये सेकेंडरी ग्रोथ का पोर्शन पहले बहुत डिटेल में था, लेकिन अभी लास्ट ईयर से डिलीट हुआ है खाली, ठीक है, पहले पूरा पोर्शन था सेकेंडरी ग्रोथ का। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बेटा, सेकेंडरी। समझ गए ये बात। तो मोनोकॉट में दो मेरिस्टेम होंगे, एपिकल और इंटरकैलरी, और जो डाइकॉट होता है उसमें तीनों होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और। अब जब भी बात होगी सेकेंडरी ग्रोथ या प्राइमरी ग्रोथ या मेरिस्टेम, समझ जाओगे तुरंत ही कहाँ की बात क्यों हो रही है। अब आप समझ गए क्यों मोनोकॉट प्लांट मोटे नहीं होते, क्यों सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं, और क्यों डाइकॉट प्लांट मोटे होते हैं क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि उनके पास लेटरल मेरिस्टेम मोनोकॉट के पास एब्सेंट होता है और डाइकॉट के पास प्रेजेंट होता है। और जिसके पास अगर लेटरल मेरिस्टेम नहीं है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। समझ गए इतनी बात बताओ। तो अगले बढ़े बेटा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, क्या पढ़ रहे थे, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आए फिर सीधे, ठीक है। तो आपको स्टेम के बारे में समझ में आ गया। कल मैंने लीफ के बारे में बताया था आपको, लीफ के दो टाइप की होती है, सिंपल और कंपाउंड। मैंने कहा था सिंपल लीफ वो होती है जिसमें इंसिजन या तो हो ही ना,
और हो ना, सॉरी, अगर या तो सिंपल लीफ होती है या तो होना, हाँ सही है, और अगर हो तो मिडरिफ तक ना जाएगा। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ का मतलब इंसिजन मिडरिफ तक जाता है। वो दो टाइप की होती है, पिन्नेट और पाल्मेट। पिन्नेट का मतलब इंसिजन कॉमन एक्सिस पे होगा और पाल्मेट मतलब कॉमन पॉइंट पे होगा। ये हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था अरेंजमेंट ऑफ लीफ, इसका मतलब ये था, ये तीन टाइप से होता है अरेंजमेंट, अल्टरनेट, अपोजिट और होल टाइप। अल्टरनेट का मतलब होता है एक नोड पे एक लीफ, मैंने कहा था। अपोजिट का मतलब एक नोड पे दो लीफ, और अगर होल टाइप है तो उसका मतलब एक नोड पे दो से ज्यादा लीफ। समझ गए आप लोग? एग्जाम्पल आपको याद करने का जाके। तीसरा अगर मैंने आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था इनफ्लोरेसेंस, जो बच्चे बेसिकली भूल जाते हैं क्या है, ठीक है, क्योंकि उसका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। तो बेटा एक बार मैं बता दे रहा हूँ, उसको याद करके पढ़ेंगे। मैंने कल आपको ये बताया था, अगर इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। क्या होता है बेटा? और मैंने दो टाइप का बताया था, एक बताया था रेसिमोस और एक बताया था, एक मैंने कहा था रेसिमोस टाइप होता है और एक कौन सा बताया था? साइमोस टाइप होता है। बेटा मैंने कहा था तीन बातें याद रखना खाली रेसिमोस में, और कुछ मत पढ़ना किताब का, खाली तीन बातें ध्यान रखना। पहला बात मैंने बताया था, यहाँ ऑर्डर होता है वो होता है एक्रोपीटल ऑर्डर। कौन सा होता है? मतलब जो फ्लावर लगे होते हैं वो एक्रोपीटल ऑर्डर में लगे होते हैं। यहाँ मैंने बताया था कौन सा ऑर्डर होता है बेटा? बेसिपीटल ऑर्डर होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है, सही है, यहाँ पे मतलब ग्रो करती है और यहाँ पे ग्रो नहीं करती है। और तीसरा बताया था यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर क्या होगा? एब्सेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको इतनी बातें पता है तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्फ्लोरेसेंस से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप लोग इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है फ्लावर। क्या आता है? मैंने कल आपको बताया था, एक बताया था कोई फ्लावर लेके आया? चलो कोई बात नहीं, मैंने दिखा दिया था वैसे आपको। तो आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा था? पैटर्न क्या होता है, सेपल क्या होता है, आपको पता है? आप थोड़ा समझ लो। आप लोग लिख रहे हैं, कोई लिख रही हो तो सही से लिख देता, फिर मैं ऐसे जल्दीबाजी में कर रहा था। रुको एक मिनट, ये समझ जाओ। मेन एक्सिस ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, इसका मतलब अल्फा नहीं है, ये ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद टर्मिनल फ्लावर क्या होगा? यहाँ पे एब्सेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? प्रेजेंट। लिख लो जल्दी। ये ध्यान रखना है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टॉप वाला फ्लावर, ऊपर सबसे होता है। और आप लोग बेटा बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहो, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, ये टाइम ऐसे निकल जाएगा। अब रक्षाबंधन आने वाला है ना, कब है? 9 को रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, तो हमारा तो बहुत टाइम बाद है। जन्माष्टमी वाले दिन बनती है, हाँ। टर्मिनल फ्लावर एब्सेंट द प्रेजेंट। राखी में क्या होता है? मिठाई मिठाई खाने मिल जाती है हैं? हाँ पैसे देने तो पड़ते हैं, वो खर्चा, लेकिन वही बात है डबल रहता है खर्चा। मिठाई तो कम की आती है, रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं ना। लेकिन मुझे लगता है देखो त्योहार का मतलब पता है क्या होता है? फेस्टिवल का मतलब ये नहीं होता कि कल मिठाई खाने को मिलेगी। फेस्टिवल का मतलब होता है जो आपस में संबंध को जोड़ते हैं। मतलब देखो वैसे आपको किसको टाइम है, किसके यहाँ किस कोई आने का, जैसे अगर सिस्टर है कोई दूर रह रही कहाँ आती है कभी, लेकिन रक्षाबंधन मनाना है, नहाना होता है। अब इसका मतलब ये नहीं मिठाई खानी है, ठीक है। ऐसे ही होली दीपावली में आपने बहुत लोग देखे होंगे जो परिवार के साथ मनाते हैं, घर पे जाके मनाना चाहिए। हाँ मैं कह रहा था ये होने वाला है। हाँ बताओ तो सेकंड वाले में क्या लिखा है? ये लिखा है मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो। मेन एक्सिस समझ रहे हो आप लोग? प्लांट लगातार ग्रो करेगा, ठीक है। वैसे मैंने पहले लिखवाया था, आप लोग आए नहीं थे क्या कल? कौन नहीं आता कल कौन नहीं आता? अच्छा बेटा डेली आया करो, अगर आप छुट्टी करोगे तो दिक्कत होगी फिर आपको। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल गए यहाँ पे होंगे जिसने अभी तक एक छुट्टी भी नहीं की होगी, है ना? बायो की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा
ऐसे कितने बच्चे ने एक दिन तक ही खा ली? ठीक है। और जिसने और तो सबने फिर ज्यादा करी है। बेटा हम तो रिकॉर्ड बनाओगे ना, कोई रिकॉर्ड का मतलब तुम पता नहीं कहाँ बनाते रहते पानी कहाँ से देखो पानी क्यों दे रहा हो? ये तो लगे जब मैं लास्ट डे नीट का पेपर देने जाके बच्चा मैं पूछूं ऐसा कुछ था जिसने पूरे कंटिन्यू एक भी दिन छुट्टी नहीं की तो एक निकल आया ऐसा, तो उसका फिर मुझे बहुत लगेगा नंबर कम आए। एक पता नहीं है ये चीज़ बहुत बड़ी होती है टीचर के लिए, कोई बच्चा डेली प्रेजेंट रहा था। और मुझे लग रहा है ऐसा वही काम कर पाएगा जिसके अंदर बहुत पैसेंस होगा, बहुत धैर्य होगा, तभी तो ये काम हर कोई नहीं कर पाता है ऐसे काम, और इसीलिए हर कोई सक्सेस नहीं ले पाता है। बोल रहे तो इसीलिए हर कोई सक्सेस हो नहीं पाता है। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे दोस्त हैं, उनके फादर मतलब उनके कोई रिलेशन में है, वो एक खाली टीचर थे, क्या थे? गवर्नमेंट टीचर। और एक गवर्नमेंट टीचर थे, वो दुनिया में पता नहीं कितने गवर्नमेंट टीचर हैं, भारत में पता नहीं कितने हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, पता है किस बात का? कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक भी छुट्टी नहीं की। ये कितनी बड़ी बात है, सोचो तो पहले आप लोग सोच नहीं सकते बात, लेकिन ऐसे महान लोग हैं इस दुनिया में। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी स्कूल की एक भी छुट्टी नहीं की थी, सिंगल भी, अभी तक। तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोग अगर महान होते हैं तो इसलिए बनते हैं, वो कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। अब सब लोग अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं, आप लोग वही भीड़ में कर रहे पड़े तो मान थोड़ा बन सकते हैं। मान होने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो ऐसे काम करते हैं। हाँ बताओ, पूछ रहे हो क्या? नहीं पूछ रहे? ठीक है, हो गए बेटा, ये लिख लिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग फ्लावर के बारे में कल मैंने पढ़ाया, थोड़ा सा बताता हूँ आपको, बोलो मत कोई भी। फ्लावर बेटा कल मैंने आपको क्या क्या बताया थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ देखो, आप लोग बोलो मत करो बस खाली। यहाँ पे देखो कोरोला, बेटा एक बार बताओ कोरोला को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? पेटल। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं ग्रुप ऑफ पेटल, ज्यादा अच्छा लग रहा है? क्या बोलते हैं उसको? कोरोला। समझ गए आप लोग? कोरोला होता है कलर्ड, कैसा होता है? कलर्ड पार्ट होता है। इसके बाद ग्रुप ऑफ सेपल, क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। कैलिक्स होता है ग्रीन, मैंने बताया था, और कोरोला होता है कलर्ड। और इसके बाद होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये तो आपको पता है बेटा। आप लोग कहाँ जा रहे हो बार-बार? मैं सबको जाना बंद कर दूंगा अगर ऐसे जाओगे, अपने आप उठ के चले गए, कोई मतलब नहीं है। मैं साफ-साफ मना कर दूंगा, कोई भी नहीं आएगा क्लास में बैठ गया, वो 1.5 घंटे के बाद उठेगा। और मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, आप अगर ऐसे डिस्टर्ब करोगे बार-बार जाके तो मुझे कंप्लेन हो रहा है ना बार-बार। चलो कोई बात नहीं। एंड्रोसियम का मतलब क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसका मतलब क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इनके डिटेल में बात करेंगे। अभी मॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। दूसरा मैंने आपको ये बताया था बेटा सिमेट्रिकल, क्या बताया था? मैंने ये कहा था अगर रेडियल सिमेट्री है, कौन सिमेट्री है? तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, और अगर किसी के पास बाइलेटरल है तो बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। और अगर किसी के पास सिमेट्री नहीं है तो एसिमेट्रिकल या इर्रेगुलर। समझ गए आप लोग? क्लियर है इतना? तो ये तो हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। और हम लोग अगले बढ़ते हैं, उससे क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं। आप लोग एनसीईआरटी निकालो, ठीक है? बहुत देर हो गया ऐसे बात को। और बेटा क्वेश्चन लगाते रहना, रोज डेली ये बात करता हूँ कि आप लोग कहो कि सर का तो एक नारा है क्वेश्चन लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन लगाना है, ठीक है? ये सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे ना? मैंने पढ़ा दिया था, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाया था? कहाँ तक पढ़ा दिया? यहाँ पे थे हम लोग ना, शायद मुझे पता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ो आप लोग। देखो
कह रहा है बेटा अगर हम सिमेट्री की बात करें तो आपको पता है फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, इसका मतलब क्या है? देखो मैंने आपको ये बताया था अगर रेडियल सिमेट्री है तो उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं बेटा? यानी कि जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अगर रेडियल सिमेट्री है तो उस फ्लावर को बोलेंगे। दूसरा देखो अगले कह रहा है जाइगोमॉर्फिक कौन सा होगा, इसके पास कौन सिमेट्री होगी, और अगर नहीं है तो इर्रेगुलर। पता है आप लोगों को ये बात? ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मस्टर्ड, धतूरा और चिली, इसका मतलब इसके पास कौन सी होती है? एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक बात करें तो पी ग्लूमोर और बीन और कैसिया। बहुत लोगों के पास इनकी ट्रिक भी होती है, देखा नहीं आपकी? ये ऐसी याद है, एग्जांपल याद है ऐसी? ठीक है। इसके बाद देखो जिसके पास सिमेट्री नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? ये प्लांट होता है। इसके बाद देखो लिखा है आप फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और ये लिखा है व्हेन द फ्लावर अपेंडेज आर इन मल्टीपल, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब किसी के पास अगर पेटल सेपल कितने 3 है, 4 है, 5 है तो उसको ऐसे ही बोलेंगे हम लोग क्या? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और आपको तो पता होगा ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब, पेंटा का मतलब, हेक्सा का मतलब, इसके बाद क्या था? सेप्टा। 8 के लिए क्या बोलते हैं? और 9 नॉन और 10 और इसके आप बताना 100 क्या बोलते हैं? चलो ठीक है। एक बेटा इधर देखो, एक बोलो मत। अरे इसके बाद कह रहा है विद ब्रैक्ट रिड्यूसिटी फाउंड एट द लीफ बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टेड, और नहीं है तो अच्छा ब्रैक्टेड का मतलब समझे आप लोग? अगर फ्लावर पे जहाँ से लगा होता है वहां अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ब्रैक्टेड, और अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टेड। ठीक है बेटा, टेक्नोलॉजी ध्यान रखना। अभी मैं फैमिली पढ़ाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए सर कि अगर जहाँ से फ्लावर लगा होता है तो उसके लीफ, जैसे हमने लीफ में देखा था छोटी लीफ थी उसको क्या बोला था? स्टिप्यूल। ऐसे यहाँ पे अगर है तो ब्रैक्टेड और नहीं है तो ई ब्रैक्टेड। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे एक बात सुनो आप लोग, अब आपको पता है, ये थोड़ा समझ लो आप लोग। फ्लावर हो सकता है अगर हम बोले तो ओवरी के पोजीशन पे कितने टाइप का लगता है वो समझ लें हम लोग। ठीक है, तो वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? देखो या तो ओवरी होगी सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब है कि कैलेक्स और कोरोला नीचे से आएंगे, सेपल पेटल कहाँ होंगे? ओवरी के नीचे। पहले ओवरी क्या होती है वो थोड़ा समझ लो आप लोग। ये देखो यहाँ देखो आप लोग, देखो अगर मैं गायनोसियम की बात करूं बेटा, आप लोग बिल्कुल साइलेंटली समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ देखो अगर ये है, ये बताओ क्या है? ये गायनोसियम है। क्या है? गायनोसियम मतलब हो सकता है पिस्टिल या कार्पेल है ये। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये होता है स्टिग्मा, ये क्या होता है, और ये क्या होता है? ये होता है। ठीक है, पता है आपको? ठीक है, आपको पता होना चाहिए ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है? और बेटा ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, सही है। और ये जो ओवरी होती है मैच्योर होकर बनाती है फ्रूट। क्या बनाती है? आप लोग जो फल खाते हो वो ओवरी का डेवलपमेंट होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप लोग देख सकते हो। और आपको पता होगा इसी के पास होंगे कैलेक्स और कोरोला। ऐसे होता है, ऐसे होता है, सेपल पेटल होते हैं ना। जैसे आपने वो देखा होगा, लौकिया देखी? लौकिया बढ़ते हुए देखी है, अगर लगते हुए तो आपने देखा होगा उस टाइम पे उसके येलो येलो फ्लावर भी लगे होते हैं उसपे, और जब थोड़ी बड़ी लौकी रहती है वो हट जाती है येलो वाली। लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा सेपल तब भी लगे रहते हैं। आप लोग मार्केट से लेके आओगे तब भी सेपल लगा हुआ टिप पे लगा होता है, तो सेपल पेटल समझ गए। और इसके बाद जो ओवरी होती है उसकी वही से डेवलप फल में होती रहती है, तो इसीलिए वो ओवरी बड़ी होती है और वही क्या बन जाता है? फल बन जाता है। तो मतलब ये हुआ, आप लोग समझ सकते हो कि कैलेक्स एक, ये देखो ये ओवरी का पोजीशन फ्लावर में कहाँ पे है, उसके हिसाब से हम कितने टाइप से बोलते हैं फ्लावर को? 3 टाइप। कितने बोलते हैं बेटा? एक बोलते हैं हम लोग या तो ओवरी सुपीरियर होगी,
या हाफ इंफीरियर होगी या फिर इंफीरियर होगी। ये समझ गए आप लोग। ऐसे हम लोग फ्लावर को बोलते हैं एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं हम लोग। तो आप लोग ये समझ गए ओवरी से डेवलप क्या होता है फ्रूट, और ओवल से क्या होता है सीड। तो बच्चा लिखेगा तो नहीं है, अभी मैं लिखूँ, बहुत बार पढ़ेंगे ये चीजें। अब आप लोग वो समझ लो खाली, देखो एक बार समझो आप लोग, ये बेटा क्या है ओवरी है, क्या है ऐसे, यानी कि पूरा ओवरी नहीं है, पूरा है पिस्टल। कितना बड़ा बन रहा है ये भाई, ये है। ठीक है, अब आप लोग सुनो, अगर आप ये सेपल और पेटल, आप लोग बताओ अगर ऐसे निकले हुए हैं, एक क्या होगा सेपल होगा, एक क्या होगा पेटल। आप लोग बताओ इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आप लोग बताओ ओवरी सुपीरियर नहीं है क्या? देखो सुपीरियर मतलब ऊपर ओवरी है और कैलेक्स वाला क्या है नीचे। देखो ओवरी ही तो है बेटा, ये क्या है? तो आप लोग बताओ कैलेक्स वाला नीचे नहीं है क्या? तो इस ओवरी क्या बोलोगे? सुपीरियर ओवरी। क्या बोलोगे? सुपीरियर ओवरी। और ऐसे फ्लावर क्या बोलते हैं बताओ? हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। आप लोग बेटा टर्मिनोलॉजी समझ लो अच्छे से, इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। अगर सुपीरियर ओवरी है तो सुपीरियर का मतलब ऊपर ओवरी और नीचे कैलेक्स और कोरोला। सेकंड कंडीशन सुनो, सेकंड क्या होगा? अगर मान लिया ये क्या है बेटा पिस्टिल है और ये क्या है ओवरी, क्या है? अब आप लोग समझो, अगर कैलेक्स कोरोला यहां से निकले हैं, अब आप लोग बताओ ये क्या हाफ इंफीरियर नहीं है? कैसी है? हाफ मतलब देखो मिडिल से निकले, तो इस कंडीशन क्या बोलोगे आप लोग? हाफ इंफीरियर ओवरी। और इसको क्या बोलते हैं फ्लावर को? पेरिगाइनस। क्या बोलते हैं बेटा? तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। आप लोग सोच रहे हो पता नहीं क्या कंडीशन होती है ना, हम लोग फ्लावर देख लेते हैं खाली में, पता कुछ नहीं होता क्या होता है ना। तो ये सी कंडीशन है तो। और तीसरी कंडीशन ये होती है, यहाँ देखो तीसरा कंडीशन ये होगा, या तो होगी इंफीरियर ओवरी। कैसे होगी? इंफीरियर का मतलब है ये देखो ऐसा गैनोसियम है और यहाँ पे जो ओवरी से यानी यहाँ से निकले अगर ऐसा देखो, और यहाँ से निकले कैलेक्स कोरोला, तो आप लोग बताओ बेटा ये ओवरी पूरी दुख नहीं है क्या? और ये ओवरी कैसी है? इंफीरियर ओवरी। और ऐसे फ्लावर क्या बोलेंगे? ऐसे फ्लावर को बोलेंगे एपिगाइनस। समझ गए आप लोग? बताओ क्लियर हो गया? फिर सुन लो एक बार, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो मैंने कहा देखो हर टाइप से हम फ्लावर को बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखा, पहले देखा हमने, अगर एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों है तो क्या बोलते हैं फ्लावर को? बाइसेक्सुअल। अगर एक है खाली तो क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। अगर सेपल पेटल का नंबर 3 है तो क्या बोलते हैं? ट्राइमेरस। पता है आपको? इसके बाद अगर फ्लावर के पास अगर रेडियली लीफ है तो बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर। ठीक है, अगर सेंटर से सेंटर पॉइंट ले किसी भी प्लेन से, अगर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो क्या बोलते हैं इस फ्लावर को? एक्टिनोमॉर्फिक। अगर एक प्लेन से हो रहा है तो जाइगोमॉर्फिक। समझ गए? और अब देखो ओवरी की पोजीशन क्या बोलते हैं? अगर ओवरी ऊपर है, कैलेक्स कोरोला नीचे, तो सुपीरियर ओवरी। और फ्लावर कैसे बोलेंगे? हाइपोगाइनस। क्या बोलेंगे कंडीशन? अगर हाफ ओवरी नीचे है और हाफ से गए कैलेक्स कोरोला तो क्या बोलेंगे? पेरिगाइनस। सॉरी पेरिगाइनस। और अगर ओवरी बिल्कुल नीचे है और कैलेक्स कोरोला ऊपर तो क्या बोलते हैं? समझ गए? तो फ्लावर की कंडीशन भी हम बहुत टाइप से बोलते हैं। आप लोग कितनी देखो कितने टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग कि ओवरी के पोजीशन बोलेंगे, अभी तो और भी बोलेंगे। अभी आप लोग देखोगे सेपल पेटल का अरेंजमेंट कैसा है, एस्टिमेशन पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर जो ओव्यूल रखा है उसका वो अरेंजमेंट कैसा है। तो इस समझ रहे हैं आप लोग, सब चीज पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले तो ये समझ गए कंडीशन। तो कितने टाइप फ्लावर होता है ओवरी की कंडीशन में? 3। कौन कौन सा? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। सुपीरियर ओवरी होगी या हाफ इंफीरियर होगी या फिर इंफीरियर होगी। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो तो हटाएं इसे, चलो पढ़ो किताब पढ़ो।
देखो यहाँ पे ये कंडीशन है 3। बेटा ये बताओ मुझे यहाँ पे देखो आप लोग एक बार, यहाँ देखो ये क्या है, ओवरी है, क्या है, और ये क्या है बताना मेरा, स्टैमेन, क्या है, स्टैमेन है। अब आप यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है, ये वाला बताओ, ये वाला क्या है, पेटल, क्या है, और ये क्या है, बीच छोटा सा सेपल। आप समझ में आ गए, समझ गए। अब देखो सेपल पेटल से ओवरी ऊपर नहीं है क्या, ऐसी ओवरी को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा, सुपीरियर ओवरी। ये बात समझ में आई आपको। इसके बाद सेकंड कंडीशन सुनो, ये है तुम्हारा बी और सी। देखो यहाँ पे बी से नहीं गया क्या, कहां से गए, और यहाँ पे भी किससे गए, बी से मान लेते हैं। तो ये वाली होती है हाफ इंफीरियर ओवरी। और आप लोग बताओ बेटा, यहाँ बताओ ये ओवरी नीचे नहीं है क्या, और कैलिक्स और सेपल पेटल कहाँ है, ये सेपल हो गया, ये क्या हो गया, पेटल। तो आप लोग बताओ यहाँ पे क्या है, क्या, वो सॉरी उल्टा हो गया, हाँ ये पेटल है, ये सेपल है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके बाद ये क्या है बेटा, इंफीरियर ओवरी, ठीक है। अब बताओ इस वाले फ्लोर क्या बोलोगे आप लोग, हाइपोगाइनस, इस इन वालों को दोनों को पेरिगाइनस, और इनको क्या बोलोगे, क्लियर हो सबको। खाली आप लोग हाँ बताओ क्या चीज बेटा, देखो ये देखो, ये सुन ले ये देखो, ये पूरा क्या है, स्टेमेन, इसका ये वाला पार्ट फिलामेंट है, और ये वाला पार्ट क्या है, एंथर। समझ गए आप लोग। तो ये डंडी होती है फिलामेंट, लेकिन पूरे को तो स्टेमेन बोलोगे, ठीक है। चलो क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, क्लियर हुआ, ठीक है। तो किताब पढ़े हैं, ये कुछ नोट करोगे क्या, देखो कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है देखो, सिमेट्री पढ़ ली, ये पढ़ लिया, हाँ चलो यहाँ से पढ़ते हैं। देखो अभी जो हमको बताया सब कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग सही से स्टडी करो, तो अगर हम कभी खेत वेत में चले जाएं कभी, तो आपको ये देख मिलेगा यार सेपल कौन सा है, पेटल कौन सा है, लेकिन देखते हैं इग्नोर करते उसको, वहां पे लगता होगा अरे सब घास ही है छोड़ो। लेकिन अगर आप चाहो देख सकते हो कि मोनोकॉट कौन सा प्लांट है, डाइकॉट कौन सा है ना। सर देखने जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, अच्छा खासा अच्छा कर लेगा। आपको पता है जब अभी आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, पीएचडी तो रिसर्च करते हैं, आपको टॉपिक दिया जाता है, ये टॉपिक को आपको रिसर्च करना है, आप कितना आगे उसको ले जा सकते हो साइंस, समझ रहे हो। अभी तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है नीट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब आप वहाँ पहुँचोगे कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में। बेटा मैं आपको अगर बताऊँ तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, ये बहुत छोटी पढ़ाई है। जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो आपको खाली ह्यूमन फिजियोलॉजी की इतना ऊंचा ढेर मिलेगा, इतना ऊंचा किताबों का, वो पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप एनसीईआरटी सोचो इतनी मोटी पढ़ रहे हो खाली, तो और वहाँ पे जाओगे इतनी मोटी किताब मिलेंगी, समझ रहे हो। लेकिन आप लोग वो पढ़ लोगे, ये पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। पता है इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, अभी आप लोगों के एक होता नहीं, माइंड पे प्रेशर सा रहता है कि यार नीट क्वालिफाई हो जाए, पता नहीं था सिलेक्शन ले लें, और जब उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो लगता है अब तो आ ही गए, क्या दिक्कत है भाई, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। और वहाँ पे प्रेशर नहीं होता, आपको प्यार इतना मिल रहा होता है हर तरफ से। जब कोई एमबीबीएस में पहुंच जाता है तो प्यार का मतलब गलत माँ बाप का और रिश्तेदारों का, तो एक ही पॉइंट पे जाते हो खाली। तो यहाँ पे जा रहा हूँ भाई, आप रिलेशन में जा रहा हो तब भी आपको बहुत, जैसे अभी आप जा रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट थोड़ी कम मिलती होगी, हो सकता है कम मिलती हो, हैं या मिलती ना हो। आजकल एक बात ध्यान रखना, रिस्पेक्ट आदमी की शकल सूरत से नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट आदमी की वो कर क्या रहा है उससे मिलती है, समझ गए आप लोग। ऐसे आप लोग, और उसका पोजीशन भी अलग होता है फिर। जैसे अगर बेचारा कोई अब मान लिया कोई आया है खेत पे से, अगर वो जा रहा है किसी रिलेशन में, तो थोड़ा सा कम उसे रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम मिलती है हल्की सी,
अब क्या है, कोई सर्विस कर रहा है, अच्छी सर्विस कर रहा है, वो जा रहा है, तो उसको थोड़ी अलग रिस्पेक्ट मिलती है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा पक्षपात होता है लोगों के साथ कि ऐसा नहीं करना चाहिए बेसिकली, लेकिन लोग करते हैं, क्या कर सकते हो भाई। तो अभी अगर आप जा रहे हो बुआ घर पे, मौसी घर पे, तो आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट कम होगी, और जब आप एमबीएस कॉलेज में पहुंच जाओगे तो फिर आप सोच नहीं सकते रिस्पेक्ट कितनी होगी। मतलब जो भी देखेगा आपको खूब अच्छा इच्छा करके देखेगा, मतलब एक होता नहीं है क्योंकि नाम क्या क्या लगा होगा, डॉक्टर या एमबीबीएस, होता नहीं होता है कि मतलब एक बार एक चीज होती है ना, जैसे एक आप बैठे हो, अब किसी को कुछ नहीं पता तुम क्या हो, तो आदमी इग्नोर कर देता है, होगा कुछ कोई इंसान होगा। एक कहते इसने अभी एमबीबीएस निकाला, गवर्नमेंट कॉलेज लिया है, तो जो पढ़े लिखे नहीं होंगे कोई बात नहीं, वो तो देखेंगे कैसा स्मार्ट है नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो देखेंगे अच्छा एमबीबीएस क्या है, मतलब कुछ तो इसके अंदर दम है ना। तो ये चीज होती है। तो आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग डॉक्टर बनो, तो बेटा इसीलिए मेहनत कर लो बहुत अच्छे से, और रिस्पेक्ट आपकी नहीं बढ़ेगी, आपके साथ मेरी बढ़ जाएगी, दूसरा आपके साथ आपके पेरेंट्स की बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है कि आपके पेरेंट्स की बढ़ेगी। और हाँ बेटा वो वैसे ही है। और सुनो और तीसरा क्या है कि आपके मोहल्ले वाले की थोड़ी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी रिस्पेक्ट कम नहीं होगी, वो थोड़ा सा जलने लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। मुझे लगता है 80% लोगों की कंडीशन पता है क्या होती है, उन्हें इससे मतलब नहीं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, समझ, या उन्हें इससे ही मतलब नहीं कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, या मेरे बच्चों ने क्या उखाड़ लिया है, उन्हें मतलब इससे रहता है कि वो सामने वाला क्या कर रहा है। अब तुमने आप लोग देखा होगा कुछ लोग, जैसे कोई मोहल्ला होता है उसमें सबके सब बच्चे ऐसे अनाड़ी होते हैं, जैसे हरियाणा जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ नहीं रहा है कोई भी, तो तुमने देखा होगा वो मोहल्ला बहुत खुशहाल होगा, उसमें लड़ाई भी नहीं होती होगी, चाहे वो नीचे लेवल बहुत जीते हों, उन्हें पता है जब ये कुछ नहीं कर रहा तो मेरा बच्चा क्या कर लेगा, पता नहीं लग रहा, नहीं लड़ाई नहीं होती इसमें, समझदार लोग हैं। तो लड़ाई पता कहाँ होती है, जैसे 3, 4, 5 घर है और पांचों घरों में जबरदस्त वाला कंपटीशन है, जैसे एक के बच्चे ने 12th में टॉप कर दिया और दूसरे सामने वाला घर है उनका बच्चा ले आया खाली 80%, अब वो इसी बात में टेंशन में कि साला ये टॉप कैसे कर दिया, ये बच्चा क्या कर रहा है, मतलब और धोखे से इसका 80% है वो बन गया एमबीबीएस, और जिसने टॉप किया वो कुछ नहीं कर पाया। अब इससे बड़ी टेंशन होता नहीं है, ये सामने वाले ने कार खरीदी एक दूसरा नहीं खरीद पाया, या तुमने खरीदी दूसरा नहीं खरीद पाया, तो वहाँ कंपटीशन बहुत चलता है। एक कहेगा अरे ये तो बहुत छोटा कंपनी बता रहा हूँ, मैं आपको कंपटीशन बता रहा हूँ, मैंने देखा था अभी, मैं घर पे जाता हूँ मैं सब चीज़ें देखता हूँ, हालांकि मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं बहुत कम फोकस करता हूँ चीज़ों पे। बोलो मत, ये तो बहुत छोटी बात है बेटा, आपको शायद बता दूँ मैं, शायद सबको पता भी होगा, गाँव में जो घर बनता है घर, और घर पे होता है लिंटर बनता है वाला, इसकी हाइट भी कॉम्पिटिशन करता है, पता है। अगर किसी का पुराना घर है और किसी नया बनवाया तो थोड़ा ऊपर करके बनवाता है ना, और तीसरा बनवाएगा वो उससे ऊपर बनवाएगा। और जो अभी हमारे मोहल्ले में तो ऐसा हुआ, एक ने बनवाया लास्ट में थोड़ा सा, उसने इतना ऊंचा कर लिया कि मिस्त्री जब आए, जब बन गया पूरा कंप्लीट हो गया, तो दूसरे मिस्त्री आए, उन्होंने कहा कि तुमने इतने फिट पे डाला इसमें 2 मंजिला बन ही नहीं पाएगा, अब बनवाओगे तो नीचे वाला पोर्शन बेकार हो जाएगा। बताओ ये भी कंपटीशन है, पता नहीं 2 मंजिला बनवाना है तो उसमें थोड़ा ऊंचा करवा दिया उसने। तो ये बहुत बड़ी एक चीजें हैं। तो बेटा यही सब देखते हुए आप लोग पढ़ाई कर लिया करो कम से कम। ये आसपास के लोग इतने मोटिवेशन आप पे लोग बैठे होते हैं ना, उनको देख के लगता है यार पढ़ाई तो करूंगा, लगता है। चलो पढ़े, चलो आ जाओ। अब आप लोग थोड़ा फ्रेश हो गए होंगे ऐसी बात सुन के, आपसे पढ़ते, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, कह रहे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स। अब मत बोलो थोड़ी देर, टाइम दे दिया करो मुझे पढ़ाई के लिए। कह रहा है पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी। अब हमको खाली लाइनें पढ़नी है, मतलब समझा मैंने दिया सब कुछ। अब देखो इधर, अरे बात कर रहा है। अगले कह रहे थे फ्लावर आर डिस्क्राइब एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और बेटा कह रहा है हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। कहां होगी बेटा? इसका मतलब इसका ओवरी क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी। क्या बोलेंगे? सुपीरियर मतलब ऊपर ओवरी। और कैलिक्स कोरोला क्या होंगे? नीचे।
तो कह रहा है while the other part are situated below it, ठीक है। The ovary in such flower is क्या बोलते हैं इसको? Superior, क्या बोलते हैं? और फ्लावर क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस, ठीक है। और कह रहा है एग्जाम्पल इसका होगा मस्टर्ड, चाइना रोज, और मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखना ये बात, अगर जिस बच्चे ने मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल याद नहीं किए तो वो यहाँ का दो क्वेश्चन नीट, अगर दो भी क्वेश्चन आएंगे नीट में एक क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। चाहे फाइलोटैक्सी हो गया, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया, अगले आएगा एस्टिवेशन वो हो गया, इसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन वो हो गया, सब आपको एग्जाम पता होनी चाहिए। और एग्जाम्पल याद करने का कोई ट्रिक नहीं है बेटा, आपको वो बार बार रिवीजन ही करना होगा। इसका सिंपल सा फंडा है, बस लिखो याद करो, लिखो याद करो, लिख लिख के याद करो, क्योंकि इतना तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा। इसका कोई भी ऐसा, हाँ आप अपने आप से ट्रिक बना सकते हो। जैसे आपको लग रहा है माइंड में कि ये तीनों नाम इकट्ठे याद रखूं, तो इसकी ट्रिक बना लो कुछ, लेकिन वैसे इतनी ट्रिक नहीं बना, वो 1000 नाम के थोड़ा ट्रिक बना लोगे कि कौन कहाँ पे क्या है ना। तो अपने आप से आप लोग घर पे जाके इसका सॉल्यूशन देखो, और आप लोग साफ साफ बता रहा हूँ एग्जाम्पल याद कर लो। एनिमल के और मॉर्फोलॉजी, एल्गी और फिजियोलॉजी, ये चारों पोर्शन के आपको बहुत अच्छे से लिखे होने चाहिए, और बार बार इसको याद करोगे तो हो जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। याद करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती, सही है। अगले कह रहे हैं इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इसको? मतलब ओवरी क्या होगी? सेंटर में होगी, कहाँ होगी? सेंटर में। कह रहा है ओवरी है सेट टू, इसे क्या बोलते हैं? हाफ इंफीरियर। हाफ का मतलब आधी इंफीरियर। इसका इसमें क्या होता है एग्जाम? फिलम, रोज और पीच, सही है, तीनों होती है ऐसा। एपिगैनिस की बात करें तो मैंने कहा था मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी, ओवरी क्या हो जाएगी? इनक्लोज, अंदर हो जाएगी। और कह रहा है ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, अगर जो सेपल पेटल होंगे वो ओवरी से ऊपर निकलेंगे। और कह रहा है बेटा हेंस द ओवरी सेड टू बी इंफीरियर एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा, आपने देखा होगा, एंड कुकुम्बर एंड द रिफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, सही। तो आपको सॉरी ये चीजें पता होनी चाहिए, समझ गया ओवरी के हिसाब से क्या होता है। चलो ये क्लियर सब बच्चों को, बोलोगे नहीं? हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और सुपीरियर फ्लावर, सुपीरियर ओवरी सॉरी, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर, क्लियर हुआ? ठीक। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे टॉपिक है सिंपल सा, जिसमें लिखे हुए हैं पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसके बारे में लगभग मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको और बता दे रहा हूँ डिटेल में। आपको बताएगा फ्लावर की बात करें तो बेसिकली कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कैलिक्स का मतलब क्या होता है? सेपल, और सेपल का काम होता है फ्लावर को बड फॉर्म में प्रोटेक्ट करना, और कोई काम नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। दूसरा काम कोरोला पे आए तो आपको पता है कलर्ड पार्ट होता है। कैसा होता है? कलर्ड। इसका काम पता है क्या होता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, जैसे आप अट्रैक्ट हो जाते हो फ्लावर से, समझ रहे हो, ऐसे ये भी करता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट। एक कौन? कोरोला, क्योंकि कैसा पोर्शन होता है? कलर्ड। कैसा होता है? और भगवान ने इसीलिए कलर बनाया है कि जिससे यहाँ पे पॉलिनेशन हो सके। हाँ? अब देखो यहाँ पे चलो आपको ट्रेन टाइम हो गया है। अब बेटा देखो, अगर कोरोला कलर्ड है यानी कि पेटल कलर्ड है तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। अब अट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि बेटा फ्लावर में क्या करना है? पॉलिनेशन। आपको पॉलिनेशन मतलब पता है? पॉलिन का जाना कहाँ पे? स्टिग्मा पे, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और आपको पता है जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब हालांकि पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं होता है खाली इंसेक्ट के द्वारा ही होगा। मैंने कहा था हवा के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है। जैसे आप बताओ, आपने बहुत सारे प्लांट ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको लगता ही नहीं होगा ये फ्लावर है। आपको तो वो फ्लावर लगता है ना जो वो अच्छा होता है, कलर्ड होता है। जैसे गुलाब का आपको साथ लगता है फूल है, ये आपको लगता है गुड़हल का फूल है। लेकिन अगर आपसे कहूँ मैं गेहूं का ही फूल होता है तो आप मान जाओगे? अरे गेहूं में होता नहीं होता, कुछ तो होता होगा, लेकिन वो कलर लेस होता है। कैसा होता है? क्योंकि उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किस तरह होता है? हवा के द्वारा। किस तरह होता है? हवा के द्वारा। समझ गए हम लोग? ऐसे ही कोई वाटर का फ्लावर है, मतलब वाटर के अंदर रहते हैं तो वो फ्लावर आपको नहीं दिखते हैं, उनमें किस तरह होता है? वाटर द्वारा होता है। तो जो सुनो, जो फ्लावर में पॉलिनेशन किस द्वारा होगा? इंसेक्ट के द्वारा। तो वो कैसे होंगे? कलर्ड। और जिसमें नहीं होगा वो कैसे होंगे? कलरलेस। क्लियर?
तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कोरोला ऑर्गन समझ गए क्या काम करता है ये, इसीलिए इनको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा? मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को बोलते हैं स्टैमेन और गाइनोसियम को हम लोग बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक है, एंड्रोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और गाइनोसियम क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि पिस्टिल जिसके 3 पार्ट बनाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है, उसके अंदर होता है ओव्यूल जो उससे क्या बनता है? सीड। ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे इनकी, लेकिन अभी जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हम लोग इनकी डिटेल में बात करेंगे कहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां पूरा चैप्टर ही खाली इसी का है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। समझ गए आप लोग? ठीक, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम कैलेक्स की बात करें, किसकी बात करें? कैलेक्स की बात करें तो क्या लिखा? मैंने आपको बताया था वही लिखा हुआ है सब। यहाँ देखो कह रहा है कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट होल होता है, मतलब सबसे बाहर वाला होता है, और अगले कह रहा है एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा? देखो अगर ग्रुप ऑफ सेपल लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैलेक्स। कैलेक्स का मतलब हुआ पूरा, और अगर एक को ले, किसको ले? एक को, तो वो क्या होता है? सेपल। अगले कह रहा है जनरली सेपल आर ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट क्या करते हैं बेटा? फ्लावर इन द बड स्टेज। ये सबसे अच्छा आपको देखने को मिलता है गुलाब में, सबने देखा होगा जब स्टार्टिंग में गुलाब का जो फ्लावर होता है वो बंद होता है, हमने देखा होगा ऊपर से ग्रीन ग्रीन कवर होता है, वही तो होता है सेपल। सही है, और जब फ्लावर निकलता है, हाँ हाँ भाई जरूर कर रहे हैं, सही है, हाँ भाई कहते हैं ना, ठीक है। और बेटा आपको पता है ये बाहर से होता है ना, और जब फ्लावर पूरा निकल जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? कैलेक्स हट जाता है, तो इसका और काम ही नहीं है। अगले कह रहा है कैलेक्स में भी। अब सुनो बात, अगर बेटा सेपल कैसे यूनाइटेड है? कैसे यूनाइटेड मतलब आपस में फ्यूज है, मिले हुए हैं, तो उसको बोलते हैं गैमोसेफेलस कंडीशन। क्या बोलते हैं? और अगर फ्री है सेपल तो क्या बोलते हैं? पॉलीसेफेलस। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, मॉर्फोलॉजी में आपके लिए टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टर्म याद नहीं रखोगे तब तक आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ने का फायदा ही क्या है? आपको साफ साफ पता होना चाहिए, सही, जो भी हमने पढ़ा है। इंफ्लोरेसेंस क्या होता है, इसके बाद वेनेशन क्या होता है, इसके बाद तुम्हारा जैसे यहाँ पे लिखा है गैमोसेफेलस और पॉलीसेफेलस क्या होती है कंडीशन। ठीक है, तो सेपल का काम क्या होता है? मैंने खाली बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? ठीक है, अगले हम लोग आते हैं कोरोला पे, और इसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं बेटा? ये कैसे होते हैं? कलर। कैसे होते हैं? और इनका काम जो होता है वो क्या होता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कोरोला इज कॉम्पोज ऑफ पेटल, पेटल से मिलकर बनता है। ये ब्राइटली कलर के होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, लाइक कैलिक्स कोरोला में आल्सो बी। अगर यूनाइटेड है तो क्या बोलेंगे? गैमोपेटलस, बोला था गैमोसेफेलस, और अगर फ्री है तो जैसे वहां बोला था पॉलीसेफेलस, यहाँ पेटल है तो पेटलस, और सेपल है तो सेपलस। अगले कह रहा है शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेट इन प्लांट। हाँ वो सबको पता है भाई, पेटल का शेप जो होता है अलग अलग फ्लावर में अलग होता है, और कलर भी क्या होता है? किसी में येलो होता है, किसी में रेड होता है, किसी में पिंक होता है ना। अब तो पता है आपको, अब तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक फ्लावर में 2 कलर लेके आ जाते हैं, जैसे हाइब्रिड बना देते हैं। कैसे बनाते हैं पता है आपको? किसी ने बनाया यहाँ पे? बताओ, बनाया किसी ने? कॉपी बनाए बेटा, हो गया? नहीं, ऐसे जैसे आपने सपोज मानो है आपने रेड फ्लावर लिया एक प्लांट, ठीक है, एक क्या लिया? व्हाइट ले लिया, और उसमें जो फ्लावर आएंगे वो पिंक आएंगे, या तो आधा फ्लावर रेड होगा आधा व्हाइट होगा, या आधे फ्लावर आ रहे होंगे रेड और आधे आ रहे होंगे। मैंने ये साफ साफ देखा है ऐसा, और मेरे एक स्टूडेंट ने ये किया था, उसने मुझे फोटो भेजता है, देखो सर, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, सही है। उसने ऐसा ही किया, कुछ फ्लावर ले लिए, कुछ ले लिए, पता नहीं कैसे उसने किया होगा, मैं उससे पूछ लूंगा, आपको समझ सकता। हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा भी सकता है। 2 डंडी काटो और उसे टैप वैप से लगा के एक साथ लगा दो, ठीक है? ऐसा कैसे होता है बताओ, किसे पता है? बता तुम्हें? हाँ बताओ बताओ बताओ, बोलो तुम्हें, तेज बोलो थोड़ा। अब तू शांत रहा। हाँ बताओ। हाँ अच्छा,
हाँ अच्छा, वो क्या होता है मैं आपको समझाऊं। जैसे एक बार क्या हुआ, जैसे आप कोई अगर कोई गांव में आता है ना कि बेचने वाला, जो वो होता नहीं है, वो फिर जो नए प्लांट होते हैं उनको बेचने वाला आता है, वो इतना बेवकूफ बनाते हैं ना। अब मैं भी था एक बार घर पे, तो क्या हुआ, वो लेके आया इतना बड़ा प्लांट और उस पे लगा था आम, टहनी थी उस पे आम लगा था। अब वो मुझसे मतलब घर वाले एकदम खुश, बोले इतने छोटे प्लांट पे आम आ रहे हैं, लगा देंगे अगले साल आम खाएंगे। तो मैंने कहा यार सही बता दो क्या है ये, मैं जानता हूँ सब कुछ। तो बोले यार चलो कोई बात नहीं, तुम ले लो, लेकिन ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड, लेकिन ये तुम समझ रहे हो एक साल बाद आम आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। मतलब आज जल्दी जाएंगे, बस सही कहा था उसने। लेकिन उसने क्या था, वही क्या था वो पता क्या करते हैं, उसने एक टहनी लिया जो था, और जहाँ पे आम आ रहा था वो टहनी काट के उससे चिपका दी। अब वो जब बाद में हटाओगे तो वो लगेगा सेम प्लांट है। ऐसा आपने देखा होगा, गांव में आते हैं बेचने, थोड़ा महंगा देते हैं, कहते हैं ये हाईब्रिड प्लांट है, लेकिन उसमें ऐसा मत सोचना कि हम लगाएंगे अगले साल वो आम खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो 2-3 साल का हो जाएगा तब आम आएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। अब वो आम गिर जाए वो खा लेना आराम से, ठीक है, या तुरंत ही तोड़ लेना उसको, ये बात सही है ना। चलो तो ये वही समझ गए हम लोग क्या होता है। चलो बेटा अगले हमारा एक नया टॉपिक आता है, अब वो आता है एस्टिमेशन। कौन सा आता है? अच्छा तो बच्चा बताएगा हमने एस्टिमेशन और कहाँ पे पढ़ा है। एक तो एस्टिमेशन ये है अरेंजमेंट ऑफ सैंपल एंड पैटर्न, क्या बोलते हैं एस्टिमेशन। ये बताओ मुझे, इसके अलावा एस्टिमेशन कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? फ्रॉग में। आपको पता होगा समर स्लीप को क्या बोलते हैं और विंटर स्लीप क्या बोलते हैं। अगर ना पता हो तो इसके जस्ट बराबर लिखो, एक ये भी पोर्शन है समर स्लीप। अब आप पहचानो कैसे सर किसकी बात होगी, ऑप्शन देके समझ जाओगे। अगर मीडियम की बात हो रही तो वो वाला होगा, और अगर फ्लावर की बात हो रही तो, हालांकि यहाँ पे एक चीज और है, मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, ए बोलो मत। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे एस्टिमेशन की स्पेलिंग भी सेम है एस्टिमेशन का, लेकिन कुछ जगह और, जैसे आपने एलियम नाम सुना है, एलियम अरे सुना नहीं किसी बच्चे ने। आपको पता होगा एलिमेंट्री नाम का पार्ट होता है एलियम, ड्यूटनम जेजिनम एलियम सुना होगा आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और एलियम बोन भी होती है, पेल्विक गटर होता है उसका बोन होता है एलियम, लेकिन वहां तो स्पेलिंग सही है, चेंजमेंट है। दूसरा आपने एक और सुना होगा रेनेन, सुना है? एक रेनेन एंजाइम है और एक रेनेन हार्मोन है। हाँ एक हार्मोन है और एक एंजाइम है, लेकिन वहां भी स्पेलिंग का है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग का भी नहीं, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ एस्टिमेशन दोनों सेम है। हाँ तो आप लोग चाहे लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ लेकिन ये समझो ना, ये वाला यहाँ लिख लो, चाहे एस्टिमेशन बोलते हैं समर से लिखो। जब मेढक होते हैं वो मिट्टी के अंदर जाते हैं उसको बोलते हैं समर स्लीप। और एक पोर्शन था हाइबरनेशन, जब वो ठंडों में जाते हैं तो हाइबरनेशन बोलते हैं उसको, विंटर स्लीप। अब बेटा एस्टिमेशन समझते हैं, थोड़ा सा पढ़े। हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप और एस्टिमेशन को बोलते हैं, ये चीजें मैं इसलिए लिखवा देता हूँ, जब भी आप ये देखोगे तो आपको एक बार याद आ जाएगा, ठीक है। ऐसी एलियम का भी होता है, एक की स्पेलिंग होती है ILEUM और एक की होती है ILIUM। आई और यू का डिफरेंस होता है। बच्चा बताओ कि आई में कौन सी वाली होती है, यू कौन सा वाला होता है, मतलब किस में होता है? हाँ बताओ। बोन्स का होता है, ठीक है ठीक है। और रैन का होता है, रैन का हाँ बताओ। वो एंजाइम होता है, सही कौन से बताना है बताओ। वो एंजाइम होता है और जो डबल वाला होता है वो हार्मोन होता है, ठीक है। तो हम लोग चाहो तो ये भी लिख लो किस साइड से, देखो क्या देख लो बात, चलो बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आगे ऐसे मैं हार्मोन पढ़ाऊंगा रेनिन, तो वहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम, अब रेनिन तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डेक्स हट गया है, लेकिन सुन तो लो। इसके बाद लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगा एलियम के बारे में, ठीक है, तो बता देंगे। चलो ठीक है, आपको बताओ पेल्विक गटर होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, मतलब एलियम, प्यूबिक और हाँ इस्चियम, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो एस्टिमेशन। बेटा ये एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है समझो। यहाँ सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका है याद करने का, आप लोग डायग्राम देखो पहली बात तो, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आया उसने डायग्राम दे दिया है और पूछा है कौन किस टाइप का एस्टिमेशन है, समझ गए आप लोग।
ये बेसिकली अगर हम बात करें तो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कितने टाइप का होता है? पहले तो हम 4 टाइप के नाम याद करो। पहला कौन सा है बेटा? वेलवेट, उसके बाद इसके बाद एम्ब्रिकेट, उसके बाद मैक्सिलरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला कौन सा है? वेलवेट। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है जो यहाँ पे सेपल पे पेटर्न होंगे वो आपस में ओवरलैप नहीं करते होंगे। क्या नहीं करते होंगे? ओवरलैप। अगर ऐसा नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे बोलो मत, यहाँ ओवरलैप कर रहा है क्या एक दूसरे को? नहीं कर रहा है ना। और अगर ऐसा है जैसे ये फ्लावर है तो बताओ यहाँ पे एस्टिवेशन कैसा है? वेलवेट। कैसा है? दूसरा ट्विस्टेड का मतलब ये होता है ये एक डायरेक्शन में कर रहे होंगे। जैसे यहाँ देखो देखो ये डायरेक्शन नहीं, एक तरफ अंदर से कर रहे हैं और एक तरफ, और लेकिन एक डायरेक्शन है। देखो फिर बाहर, अंदर से फिर बाहर, फिर अंदर से और फिर बाहर। ये डायरेक्शन में नहीं है क्या? ओवरलैप इसमें एक डायरेक्शन में, जैसे अंदर बाहर ऐसे रखना। तो वो कौन सा होगा बेटा? मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आपका डायग्राम आ गया तो आप समझ जाओगे। ठीक है, और ये कौन सा है? वेलवेट। इम्ब्रिकेट का मतलब क्या होता है? कोई डायरेक्शन ना हो, ओवरलैप की। जैसे देखो इसमें देखो दोनों अंदर तरफ ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो बाहर और अंदर, फिर देखो बाहर है, और इसके बाद फिर से अंदर और। इसका मतलब ये हुआ कि कोई डायरेक्शन ना हो। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा बेटा? इम्ब्रिकेट। और ये तुम्हारा लास्ट है मैक्सिलरी। ये तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे 5 होते हैं, जिसमें एक को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। एक को क्या हुआ भाई? पड़ेगा नहीं ये? एक को क्या बोलते हैं? विंग। एक को दो होते हैं विंग, 2 होते हैं किलो, एक होता है स्टैंडर्ड। दोनों कहाँ जा रहे हैं? बार मत जाए, एक बार जाया करो। क्या करूँ बताओ? कैसे करेगा ये? आज पढ़ लो यार। अभी टैक्स चल रही थी क्या? तो बंद चालू करो इसे। कैसे कर रहे हो? ठीक है अभी 10 मिनट बचे, ज़्यादा नहीं बचा टाइम हैं। एक बिल्कुल लगा बोतल चाहिए? आप लोग पानी पी लो तब तक। मतलब बच्चों को बताना पड़ता है पानी पी लो है, लेकिन बाहर में भागो बेटा, यहीं पियो। मैंने यहाँ कहीं टॉयलेट पहुँच जाते तुम लोग। कल को मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे जो बैठ यहाँ के बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हो? बात करने लगे हैं बेटा, रिवाइज ही कर लो इससे अच्छा। अभी कितना पढ़ा है हम लोगों ने? अरे यहाँ कैसे रहा है? चेंज हो गया इसमें ऐप तो बहुत सारे, लेकिन मैंने देखे नहीं अभी तक ना। वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं इसका, और क्या कर सकते हैं इसमें? मैच देख सकते हैं, मैच। सही, चलो मैच दिखाते हैं तुम्हें। जिस दिन वर्ल्ड कप आएगा उस दिन दिखाएंगे, ठीक है? मूवी देखो, मूवी भी हाँ कह दो। हाँ ठीक है, दिखा दो। अभी वैसे भी एक नई मूवी आई है ना। हाँ कर लो, बातें कर लो। फेसबुक है ये कितनी गलत वाला सिखाते हैं। आईडी तो सही दिया करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट है।
बच्चे एनसीईआरटी, ऐसा बच्चा कोई नहीं बेटा जिसके पास एनसीईआरटी नहीं हो, फिर आ रहा लग रहा है। अच्छा ये अब बातें मत करो, आप लोग बताओ ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे एनसीईआरटी इसके पास? अभी तो कोई नहीं बैठा है बेटा, जैसे चेक हो गया उसमें ध्यान रखना। सबके पास, तुम्हारे पास है? कहाँ है? घर पे है एनसीईआरटी? मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, मैंने कहा था अगर आप लोगों नीट में वास्तव में अच्छे नंबर लेके आए हैं बायोलॉजी में, तो आप लोग एनसीईआरटी तो ऐसे मान चलो कि ये क्या है, जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी का मतलब नीट के पेपर करने के लिए जिंदगी है। सही है, हाँ सही बात, जिंदगी है। तो एनसीईआरटी के नाम काम नहीं चलेगा। आप लोग सोया करो, तभी बराबर करके सोया करो, जिस समय ने कुछ पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, यहाँ देखो बेटा, आप लोग बोलो मतलब ये बताओ मैंने क्या बताया था इसके बारे में? बेलविट का मतलब क्या बताया था? जहां ओवरलैप ना करते हो, सेपरेट बटन यहाँ पे एक डायरेक्शन में करते हो और यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन में करते हो, और वहां पे बिल्कुल अलग है। एक कौन सा होगा? स्टैंडर्ड, दो होंगे बिंग और दो होंगे की। चाहे आप लोग लिख लो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, पता है आपको? ये जो लार्ज होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड। इसके बाद ये क्या होते हैं? बिग। और इसके बाद ये क्या होते हैं? की। ये दो होते हैं, ये भी दो होते हैं और ये एक होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, खबर आप लोग? तो ऐसे आप लोग नोट कर लिया करो। अब अगर आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया तो इसके बस खाली एग्जाम्पल याद कर लो, बस कवर। यहाँ पे जब भी कोई कुछ पूछेगा तो वो कुछ नहीं पूछेगा, खाली आपको डायग्राम देगा या फिर वो पूछेगा कि एग्जाम्पल आपसे पूछेगा बेलविट किस में होता है, टेस्ट किस में होता है, एमडी किस में होता है और बेंजीदरी किस में होता है। समझ गए आप लोग बेटा? एस्टिमेशन का समझ में आया? एस्टिमेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। क्लियर? ठीक है। ये आप नीचे फ्लावर भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर ऐसा फ्लावर है तो कौन सा होगा? बेलविट। ऐसा है तो ठीक। ये क्या हो रहा है आज? यार पहली बार हो रहा है ना सर? केमिस्ट्री बोल रहा था मेरे साथ, तो पहली बार हो रहा है। नहीं इतना बार बार नहीं जाता है ना, वैसे एक बार हुआ है ऐसा। चलो फिर ऐसा करो ना, आप लोग को सुनाओ मुझे ये अरे गाना नहीं सुनूंगा आपसे बेटा, वो समझे वो चलने दो फिर चला जाएगा। पहले ही सुनूंगा, ऐसा नहीं गाना सुनूंगा। आज की फंक्शन सुनना हो रहा है। जब देखो हेलो शाम करो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हम लोग स्टार्टिंग जो अभी तक पढ़ा है फर्स्ट यूनिट, पता है आप लोगों को सब कुछ? नहीं पता है? नहीं सिंपल सिंपल बातें पूछूंगा, ज्यादा कठिन नहीं पूछूंगा। जिस बच्चे को पता होगा वही बताएगा, ठीक है? बताएगा नहीं हाथ खड़ा करेगा, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताओ टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो हमने पढ़ी थी वो सीक्वेंस में किसको याद है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम कितने बच्चों को बताएं सीक्वेंस में? और बच्चे क्या कर रहे हैं आपका बेटा? बताओ किसको याद है? चलो पीछे सबसे पीछे हाँ तुम बताओ। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ पता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोन के नाम पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ फर्स्ट चैप्टर का। नहीं पता है तो बता दो, नहीं पता है? हाँ बताओ। चलो अब मैं इससे अगले सीट पे आ रहा हूँ, आप साइड से बताओ। पता है आपको? हाँ हाँ
याद हो गए? हाँ? अच्छा सॉरी, तो अच्छा तुम बता रही थी ना वैसे स्पीशीज से। हाँ बताओ बताओ, अच्छा ठीक है, बताओ 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 बताओ। हाँ ठीक है, अच्छा मैं कोई मैं छोड़ गया सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ए आप बोलो तो आप लोग बोल कर रहे हैं। ये बताओ मुझे, ये बताओ आपको 5 किंगडम के नाम सबको पता है? सब बच्चों को पता है? चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। आप लोग बताओ 3 किंगडम में कौन कौन से किंगडम एब्सेंट थे? कितने बच्चों को पता है? 3 किंगडम में कौन कौन से किंगडम एब्सेंट थे? कितने बच्चों को पता है? हाँ चलो तुम बताओ। तुम नहीं, अरे ये वाला, हाँ तुम बताओ। हाँ ये लगा, अरे नाम याद नहीं है, मैं बताता हूँ। पंजाई और कौन कौन से प्रेजेंट थे? यूरोस्टा, एनिमलिया और प्लांट। चलो आप बताओ, उसी को आप बताओ। आप बताओ ये जो 5 किंगडम था उसमें नया किंगडम कौन सा आया था? पंजाई। ये बताओ 4 किंगडम किसने दिया था? पॉपुलेट ने। हाँ ठीक है, इसके बाद और बताओ तो फिर बता ही रही हो। मोनेरा में जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? पता है सब कुछ? चलो सही है, मेहनत कर रहा है बच्चे, समझ लो। लेकिन बेटा जो मेहनत कर रहा है वही कर रहा है, नए नए बच्चे को मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे मतलब नए का मतलब है बिल्कुल नहीं सुना रहा है, बिल्कुल नहीं सुना रहा है। आप लोग आओ थोड़ी लर्न करके। इसके बाद मुझे लगता है टाइम रखते हैं। आप लोग बताओ, सुनो सुनो, अगले आप लोग बताओ मुझे। हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है? किंगडम मोनेरा होता है, आपको पता है? ठीक है, मैंने बताया था 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। कितने बच्चों को पता है कि आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के बताए थे मैंने? चलो कितने बच्चों को पता है? कौन पता है? बताओ। ए शांत सुनो बेटा हमको। हाँ बताओ कौन से? फिर बताओ। हाँ बताओ। ये कहाँ पाए जाते हैं वो बताओ। नहीं हॉट स्प्रिंग हाई टेम्परेचर करते हैं। चलो बोलो मत, कोई भी बोलेगा बेटा। चलो इसके बाद आप लोग बताओ बेटा, आप बताओ बिलोग्रीन एल्गी होते हैं, पता है आपको? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो एंटोफिक्स बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास स्पेशल सेल कौन सी होती है जिससे वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? हेटेरोसिस्टर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के 4 फीचर नाम जो बताए थे? विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, ठीक। दूसरा स्मॉलेस्ट होता है, तीसरा ये कहाँ लिखा है? अच्छा लेकिन लिखा नहीं है एनसीईआरटी। हाँ और बताओ, एनसीईआरटी लिखा है वो बताओ। स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, ठीक है, विदाउट सेल वॉल होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, और एक बचा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट के लिए। और बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी का ध्यान रखा करो, ठीक है? बकाया चीजें भूल जाएगा वो, क्योंकि आपको फिजिक्स के फॉर्मूले भी याद करने हैं, केमिस्ट्री भी करने हैं। हाँ ठीक है, तो बता दिया करो, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है? उसी का। चलो तुम बताओ। अरे बताओ अभी क्या पूछिए। ये बताओ क्राइसोफाइट है, क्राइसोफाइट? चलो ठीक है, तुम बताओ। ये बताओ क्राइसोफाइट में जो हम पढ़ते हैं किसे पढ़ते हैं? उनके नाम बताओ। क्राइसोफाइट। अच्छा ये बताओ किंगडम बोलो मत, किंगडम पंजाई होता है, उसके कितने क्लास में डिवाइड किया है? किंगडम प्रोटोस्टा कौन कौन से नाम बताओ? स्लाइम मोड और प्रोटोजोआ, सही है। चलो ये बताओ बेटा मुझे, बोलो मत, ये सौरभ बताएगा। हाँ बताओ क्या नाम तुम्हारा? सौरभ, गौरव है? सौरभ। ये बताओ जो क्राइसोफाइट होते हैं उनके पास जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सिलिका की। चलो सिलिका फर्स्ट रखो ना, वहाँ मेन काम सिलिका का है।
चलो और बताओ बेटा, अब आप लोग ऐसे बताओ, रैंडम पूछ रहा हूँ मैं किसी विषय से। चलो तुम चारों बताओ, तुम चारों लोग बताओ। डाइनो फ्लैजेला होता है, सही है। उसके फ्लैजेला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब फ्लैजेला का मैंने बताया था, फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होता है, पता है आपको? नहीं पता है? आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो? सुनो सुनो, तुम बताओ सुनना, कैसा अरेंजमेंट होता है डायनो फ्लैजेलेट का? लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स, ठीक है, पता है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इससे पीछे वाली सीट पे, हम तो इस सीट पे बताओ, ये बताओ यूग्लिनाट्स होता है, उसमें यूग्लिना में भी 2 फ्लैजेला होते हैं, तो उनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? एक छोटा और एक बड़ा, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, ओके। इसके बाद आप लोग बताओ पीछे से, आप लोग बताओ सिलाइम मोल्ड होते हैं, सिलाइम मोल्ड पता है आपको? ये बताओ जो प्लाज्मोडियम होता है उसके पास सेल वॉल होता है नहीं होता है, बताओ? नहीं होता है, ऐसे क्यों कर रहे हो? ये कर रहा हूँ, नहीं पता है मुझे, नहीं होता है, बोलो आपको नहीं होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के पास होता है नहीं होता है उनके, बताओ बेटा? इसको आप होता है, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको, इंपॉर्टेंट फीचर है। चलो और बताओ, ये बताओ आपको पता है हमने फंजाई पढ़ा था, आप लोग बताओ, 4 लोग बताओ, 5 लोग, ये बताओ, तुम बताओ फंजाई जो होता है, फंजाई उसके 4 क्लास के नाम बताओ, तुम बताओ दिया, सही। चलो उससे पीछे आप लोग बताओ बेटा, फाइकोमाइसीटिक से एग्जांपल बताओ कोई 2 फंगस के नाम, क्योंकि मुझे पता चल रहा है आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करोगे तभी मजा आएगा। बकाया बायोलॉजी मेरे को छोड़ दो, एक भी क्वेश्चन आपका रिपीट गलत नहीं होगा अगर आपने सही से पढ़ लिया तो। कोई 2 एग्जांपल बताओ फंगस के, बहुत सारी फाइकोमाइसीटिक के नाम नहीं पता है? चलो तुम कौन नाम क्या है, अभी आई थी, तुम्हारा नाम क्या है? सगुन। आप बताओ जो डाइकार्बोनेट होती है वो फंगस के कौन कौन से क्लास में होती है? बोलो मत बेटा, हाँ बताओ। एस्कोमाइसीटिस और डाइकार्बोनेट, ठीक है, ओके। इसके बाद ये बताओ, तुम बताओ सेक्सुअल साइकिल जो होता है उसका 3 स्टेप होता है, कौन सा होता है? पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है? सेक्सुअल साइकिल होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में, उसका सेक्सुअल साइकिल समझ रहे हो आप लोग? रिप्रोडक्शन होता है, उसमें 3 स्टेप होते हैं, कौन से होते हैं? बोलो मत कोई भी, शांत रहो, सुनने दो। पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? हाँ वही पूछ रहा हूँ, कैरियोगामी के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है, और उसमें क्या, कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस, समझ गए, ठीक है। चलो इसके बाद आप लोग बताओ, मशरूम जो हम लोग खाते हैं, मशरूम वो कौन से क्लास का है, मेंबर है? बेसिडियम है, ठीक है। टेफल्स और मोरल्स किसके हैं? क्यों? हाँ चलो ये बताओ बेटा, ट्रिफल्स और मोरल्स किसमें है? अच्छा एक मुझे बताओ कोई बच्चा, जिम्नोस्पर्म में आपको पता है पॉलिनेशन होता होगा, ये तो पक्का है, वो किसके द्वारा होता है? आपकी खतरनाक ध्यान लगा रहे हो, एयर के द्वारा होगा, क्योंकि बाहर में फ्लावर तो ना होते, जो इंसेक्ट द्वारा होगा उसको बोलते हैं एनिमोफिली, क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। चलो और बताओ मुझे, बोलो मत कोई। इसके बाद ये बताओ बेटा फंगस, चलो सही है, आपको तैयार रखो। आपको ये पता है वायरस में जो वेरोएट्स होता है और प्रियोम्स होता है, उन सब की डीज पता है कौन सी है? सही पता है, ठीक है। चलो वायरस में, वायरस का सबको पता है, सही है। इसके बाद हमने प्लांट किंगडम पे आए थे हम लोग, एलगी के बारे में पता है आप लोगों को? ये सब नहीं पता है, सही है। आप लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पता है? ये बताओ, आप लोग सब बताओ, गैमा कप जो होता है वो किसके पास होता है बेटा? लेबर बर्ड्स, क्वेश्चन आ चुका है ये, हाँ सही। इसके बाद ये बताओ
अभी सभी चले जाना तो एक मिनट हो गया। टेरिडोफाइट्स तो हमको बताइए होगा, चलो जिनमें हम बताओ एनिमल्स में बताए, ठीक है। एनिमल तो बस थोड़ा बता दो, ये बता दो मुझे फिलेम सेल्स किसके पास होती है, कौन से क्लास दो फाइलम पास होती हैं, फिलेटी हेलमिंथीज। एस्पिरेशन के लिए होती है फिलेम सेल, पता है आपको। ये बताओ कॉलर सेल किसके पास होती है, पॉलीफेरा। ये बताओ नीडोब्लास्ट सेल किसके पास होती है, सीड एंड डेटा। हाँ भाई निडेरिया, ए वो लड़ो मत। इसके बाद ये बताओ मुझे बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर कहाँ पे था, कौन से एनिमल के पास था, टीनोफोरा। रुको रुको एक मिनट, हेलो आएगा आ रहा है बेटा। ए आप लोग बोल क्यों रहे बताओ। इसके बाद अरे एक मिनट रुका रे मतलब यहाँ टीचर कह रहा है मेंटेन देखो, बच्चे कहते हैं सर रुक जाओ यार, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। चलो ठीक है फिर बेटा 5-6, चलो ठीक है फिर कल मिलते हैं। ए सुनो शाम को क्लास मेरी है, ठीक है। मैंने कहा पक्का भी दे दूँ आपको।